भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं। आजकल रिकॉर्ड संख्या में नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं और इन सब के लिए जो पहला सबसे जरूरी कदम होता है वो है एक डीमैट अकाउंट। तो चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले ये डिजिटल तिजोरी आखिर है क्या, फिर अपना पहला अकाउंट कैसे खोला जाए, इससे जुड़ी लागतें कौन कौन सी हैं, और आखिर में एक इन्वेस्टर के तौर पर हमारे पहले कदम क्या होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। डीमैट अकाउंट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक डिजिटल तिजोरी की तरह देखना। बिल्कुल, एक ऐसी तिजोरी जो सुरक्षित भी है और इस्तेमाल में आसान भी। तो ये डीमैट आखिर है क्या? देखिए, डीमैट का पूरा नाम है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। इसका सीधा सा मतलब है फिजिकल यानी कागज वाले शेयर सर्टिफिकेट्स को एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल फॉर्म में बदलना। अब सोचिए, पहले के जमाने में वो कागज खोने का, फटने का, चोरी होने का कितना डर रहता था। अब वो सब झंझट खत्म। इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे एक बैंक अकाउंट की तरह सोचिए। जैसे बैंक अकाउंट में हम अपना पैसा रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही डीमैट अकाउंट में हमारे सारे इन्वेस्टमेंट्स मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स सब एक जगह सेफ रहते हैं। अच्छा, यहां पर एक कंफ्यूजन होता है जिससे दूर करना बहुत जरूरी है। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फर्क है? देखिए, डीमैट अकाउंट है डिजिटल लॉकर जहां इन्वेस्टमेंट्स को स्टोर किया जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट वो प्लेटफॉर्म है जहां से उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। मान लीजिए किसी को कोई शेयर खरीदना है तो वो ऑर्डर प्लेस करेगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट से, और जैसे ही वो शेयर खरीदा जाएगा वो सीधा आके जमा हो जाएगा उसके डीमैट अकाउंट में। मतलब एक है मार्केट प्लेस और दूसरा है सेफ लॉकर। तो फायदे तो इसके एकदम साफ हैं, है ना? सबसे पहले तो सेफ्टी, कागजों की चोरी, गुम होने या नकली होने का कोई रिस्क ही नहीं। फिर आती है सुविधा, मतलब सारे इन्वेस्टमेंट्स बस कुछ ही क्लिक्स में मैनेज हो जाते हैं। सेटलमेंट भी बहुत तेज होते हैं। और हाँ, सारे इन्वेस्टमेंट्स एक ही जगह पर ट्रैक करना कितना आसान हो जाता है। और तो और इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से स्टैंप ड्यूटी जैसे खर्चे भी बच जाते हैं। और ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये सिस्टम वाकई में बहुत सुरक्षित है क्योंकि इसके पीछे सेबी जैसे बड़े रेगुलेटर्स का हाथ है और हमारे सारे इन्वेस्टमेंट्स एनएसडीएल और सीडीएसएल जैसी डिपॉजिटरीज में सुरक्षित रखे जाते हैं। तो मतलब पूरा भरोसा किया जा सकता है। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि डीमैट अकाउंट क्या है और क्यों जरूरी है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि इसे खोलते कैसे हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखते हैं। देखिए, अकाउंट खोलने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखने चाहिए। एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। सबसे जरूरी पैन कार्ड, ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर चाहिए आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और ई-केवाईसी के लिए। साथ में बैंक का प्रूफ जैसे कि कैंसल्ड चेक या स्टेटमेंट, एक सफेद कागज पर अपना सिग्नेचर और एक पासपोर्ट साइज फोटो। बस इतना ही। और अच्छी बात यह है कि आजकल ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है। करना क्या है? सबसे पहले एक अच्छा सा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या बैंक चुनना है। फिर उनकी वेबसाइट या ऐप पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अपनी डिटेल्स डालनी है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी डिस्कस किए उन्हें अपलोड कर देना है। फिर एक छोटा सा वीडियो कॉल होगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, और आखिर में आधार वाले नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे ई साइन हो जाएगा। बस कुछ ही घंटों में अकाउंट नंबर और लॉगिन डिटेल्स मिल जाती हैं। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करते हैं, और वो है पैसा। मतलब डीमैट अकाउंट से जुड़ी कॉस्ट्स क्या क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि बाद में कोई सरप्राइज ना मिले। अक्सर जीरो कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग वाले एड्स देखने को मिलते हैं, है ना? लेकिन देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि फ्री का मतलब हमेशा जीरो कॉस्ट नहीं होता, खासकर लॉन्ग रन में। तो मोटे तौर पर 3 तरह के चार्जेस होते हैं। पहला है अकाउंट ओपनिंग फीस, ये एक बार लगती है, और सच कहूं तो आजकल ज्यादातर ब्रोकर्स इसे लेते ही नहीं है, मतलब ये माफ हो जाती है। दूसरा, और ये जरूरी है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यानी एएमसी, ये सालाना फीस है अकाउंट को एक्टिव रखने की। और तीसरा है ट्रांजैक्शन फीस, मतलब जब भी कुछ खरीदा या बेचा जाएगा उस पर लगने वाला ब्रोकरेज। तो ये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यानी एएमसी कितना होता है? आमतौर पर ये सालाना 300 से 800 रुपए के बीच में होता है। ये बस अकाउंट को मेंटेन करने का एक छोटा सा चार्ज है। तो लीजिए, अकाउंट खुल गया, एक्टिव भी हो गया, बहुत बढ़िया। पर अब आगे क्या? क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होता है, और यहां शुरुआती कदम बहुत सोच समझकर उठाने पड़ते हैं। तो पहले 30 दिन बहुत क्रिटिकल होते हैं।
इस दौरान क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के हर कोने को अच्छे से एक्सप्लोर करें। अलग अलग स्टॉक्स और इंडेक्स को सिर्फ देखें, ऑब्जर्व करें। अपनी डीमैट स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। और हाँ, क्या बिल्कुल नहीं करना है? उधार पर ट्रेडिंग यानी लेवरेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। कहीं से मिली रैंडम टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा करना सबसे बड़ी गलती। और बिना सोचे समझे इंट्राडे ट्रेडिंग में कूद पड़ना, ये तो बिल्कुल ही नहीं। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए कुछ आदतें हैं जो नींव की तरह काम करती हैं। पहला, हमेशा छोटी शुरुआत करें। उतने ही पैसे से शुरू करें जितने में कोई टेंशन ना हो। दूसरा, धैर्य रखें। मार्केट लॉन्ग टर्म में अनुशासन का ही इनाम देता है। तीसरा, डाइवर्सिफाई करें, मतलब अपना सारा पैसा कभी भी एक ही स्टॉक या सेक्टर में ना डालें। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, अपना होमवर्क खुद करें। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह रिसर्च जरूर करें। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि फाइनेंस में हम किस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं, ये जानना हमारे पास जो है उसे बढ़ाने का पहला कदम है। और ये बात सिर्फ फीस पर ही नहीं बल्कि हर इन्वेस्टमेंट चॉइस पर लागू होती है। जब ये पता होता है कि पैसा कहां और क्यों जा रहा है, तभी तो उसे सही मायने में ग्रो करने का रास्ता खुलता है। तो अब ये डिजिटल तिजोरी तैयार है, सारी चाबियां हाथ में हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, इस जानकारी के साथ मार्केट की दुनिया में किसी भी नए इन्वेस्टर का पहला कदम क्या होगा?